दोस्तों, आगरा के उस मशहूर 5 सितारा होटल में जर्मन मूल के दो अंग्रेज आकर रुके हुए थे। एक का नाम लूका होता है और एक का नाम जेम्स होता है। इन दोनों की उम्र 45 साल के आसपास थी। ये लोग करीब एक सप्ताह से उस होटल में रुके हुए थे और पूरे आगरा का भ्रमण कर रहे थे। एक रात ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं। ड्रिंक्स करने के बाद होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उससे बोलते हैं कि उनको दो लड़कियों की ज़रूरत है। अब होटल मैनेजर उनको कुछ फ़ोटो भेजता है और बोलता है जो भी लड़की इनमें से पसंद हो उसकी फ़ोटो मुझे वापस कर दो। लूका और जेम्स मिलकर दो लड़कियों को पसंद करते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके बाद वह फ़ोटो उस मैनेजर को भेज देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों का इंतजाम करो। करीब 2 घंटे के बाद दो लड़कियां उस होटल में आती हैं। तभी मैनेजर उन दोनों लड़कियों को लूका और जेम्स के रूम की तरफ भेज देता है। दोनों लड़कियां जब रूम में पहुंचती हैं और जब दोनों अंग्रेज उन लड़कियों को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत थीं। तभी लूका दोनों लड़कियों को अपने पास बैठा लेता है और उनसे ड्रिंक्स पूछने लगता है, लेकिन दोनों लड़कियां ड्रिंक्स मना कर देती हैं। इसी बीच यह दोनों ड्रिंक्स करने लगते हैं और साथ में इन दोनों लड़कियों के साथ अश्लील छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों लड़कियों के कपड़े एक झटके से उतार देते हैं। उतारने के बाद छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। अभी छेड़खानी शुरू ही हुआ था कि जेम्स भी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाने लगता है। अब चारों लोगों की आवाज उस कमरे में लगातार गूंजने लगती है। थोड़ी देर तक तो यह खेल चलता रहता है। तभी दोनों अदल बदल कर उन लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाने लगते हैं। वह भी एक दूसरे के सामने ही। अब दोनों लड़कियों की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वह मना नहीं कर सकती थी क्योंकि इस खेल के लिए उन्होंने बहुत मोटी रकम दिए थे। करीब 1 घंटे तक यह खेल चलता है। चलने के बाद चारों वहीं पर थक कर सो जाते हैं। दोस्तों, यह घटना है आगरा की, जहां जर्मन मूल के दो अंग्रेज आगरा घूमने आए हुए थे और इसी बीच इनको इंडियन लड़की के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है। उन्होंने एक दिन एक लड़की के साथ ऐसा संबंध बनाया था कि वह बेचारी अस्पताल पहुंच गई थी। आप लोग घटना के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना 13 सितंबर सन 2015 उत्तर प्रदेश का एक जल लगता है उन्नाव। उन्नाव के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम बदरका होता है। बदरका में एक मध्यम वर्ग का परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम रोशन होता है। रोशन के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उनकी दो बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम रानी होता है जबकि छोटी बेटी का नाम रोशनी था। जो रोशन था उनका बदरका में ही ईंट का बहुत अच्छा खासा व्यवसाय था। काफी संपन्न लोगों में इनका नाम आता था। इनकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है, वह कानपुर में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही होती है, जबकि छोटी बेटी रोशनी अभी 10th क्लास की छात्रा थी। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। इसी बीच 2016 आ जाता है और रानी का होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद उसको डिग्री मिल जाती है। इसके बाद रानी अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। कई होटलों में अप्लाई करती है, लेकिन इसके मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पाती है। तभी रानी को आगरा के एक मशहूर होटल से फोन आता है कि उसको सेलेक्ट कर लिया गया है और वह दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं। जब यह बात घर वालों को पता चलता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन रानी अपने पिता के साथ आगरा उस होटल में जाती है। जाने के बाद वह वहां पर इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देने के बाद वह वापस घर चली जाती है। करीब 7 दिन बाद उस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और रानी का सिलेक्शन उस होटल में हो जाता है एज ए रिसेप्शनिस्ट के रूप में। जब घर वालों को यह बात पता चलता है तो बहुत खुश होते हैं। रानी भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसके मन मुताबिक जॉब उसको मिल गई थी। रानी सबसे ज़्यादा खुश थी यह नौकरी पाकर, क्योंकि उसको अच्छी खासी सैलरी के अलावा रहने के लिए उसे होटल कमरा भी मिल गया था। दूसरे दिन रानी अपने होटल के लिए निकल देती है। वह उन्नाव से आगरा के लिए ट्रेन पकड़ लेती है और सीधा आगरा पहुंच जाती है।
आगरा पहुंचने के बाद रानी अपनी नौकरी में लग जाती है। एक दिन जर्मन के दो अंग्रेज इस होटल में रहने के लिए आते हैं। एक का नाम लूका होता है और दूसरे का नाम जेम्स होता है। यह दोनों जर्मन मूल के निवासी थे। यह आकर होटल में रहने लगते हैं और आगरा का भ्रमण करने लगते हैं। करीब एक सप्ताह इनको होटल में रहते हुए हो जाता है। एक रात लूका होटल के मैनेजर को फोन करता है और उसको बोलता है कि उसको दो लड़कियों की जरूरत है। मैनेजर उसको कई सारी लड़कियों की फोटो भेजता है और बोलता है कि जो भी लड़की इनमें से पसंद आए वह बता देना। लूका और जस मिलकर दो खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं और मैनेजर से बोल देते हैं कि इन दो लड़कियों की व्यवस्था करवा दी जाए। करीब 2 घंटे के बाद लड़कियां आती हैं और आने के बाद वह सीधा लूका के रूम में चली जाती हैं। दोनों उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। तभी दोनों उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोनों बारी बारी से जब उन दोनों लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो सब नॉर्मल चलता रहता है। दोनों लड़कियां जब यह देखती हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा मोटी रकम दिए थे। थोड़ी देर तक तो यह खेल चलता रहता है। उसके बाद चारों वहीं पर थक हार करके सो जाते हैं। अब जेम्स और लूका मिलकर रानी के शिकार के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। एक दिन वह मैनेजर को फोन करते हैं और उससे बोलते हैं कि आगरा के बारे में उनको कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्यों ना वह रिसेप्शनिस्ट रानी को अपने साथ ले लें। वह उनको लेकर लोकल के बारे में सारी बातें बता देंगी और इसके बदले में दोनों रानी को अच्छा खासा पैसा भी देंगे। मैनेजर रानी को बताता है। रानी झट से तैयार हो जाती है क्योंकि घूमने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। रानी लूका और जेम्स को करीब 5 दिन तक आगरा घुमाई जाती है। इसी बीच इन दोनों के साथ रानी के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपस में बहुत घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। एक दिन रात में लूका और जेम्स ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वह रानी को फोन करते हैं कि वह भी उसके साथ आ जाए। रानी उनके रूम में आ जाती है। आने के बाद जेम्स रानी से पूछता है कि क्या आप ड्रिंक्स लेंगी। रानी तैयार हो जाती है क्योंकि तीनों इस बीच बहुत अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। अब ड्रिंक्स का दौर चलने लगता है। थोड़ी देर के बाद रानी बहुत भयंकर तरीके से नशे में हो जाती है। रानी इतने ज्यादा नशे में हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रही है। वह लूका के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। लूका पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। अचानक लूका भी रानी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद लूका रानी के साथ संबंध बनाने लगता है, जबकि जेम्स सामने ही बैठा यह सब देख रहा होता है। अब रानी इतने नशे में थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी इशारा पाते हुए जेम्स भी वहां पर आ जाता है और दोनों मिलकर रानी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। रानी की हालत खराब होने लगती है, लेकिन दोनों नशे में उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे। रानी ने इतनी ज्यादा नशा कर रखा था कि वह विरोध करना भी चाह रही थी, लेकिन मजबूर थी क्योंकि उसके हाथ पैर चल नहीं रहे थे। उस रात दोनों अंग्रेज मिलकर मासूम रानी के साथ कई बार संबंध बनाते हैं। इस संबंध में रानी की हालत खराब हो जाती है। सुबह होते ही रानी वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। जाने के बाद जब दिन निकलता है तो उसको लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसने इतना ज्यादा पी रखी थी कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। डॉक्टर उसको कुछ दवा देते हैं। दवा लेने के बाद वह वापस रानी अपने रूम में चली जाती है। आने के बाद रानी पूरा दिन उस घटना के बारे में सोचने लगती है जो उसके साथ पिछले रात हुई थी। वह उस घटना को सोचकर बार बार रो रही थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह तुरंत कसम खाती है कि दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती उससे कभी नहीं होगी। अगले दिन लूका और जेम्स फिर से रानी को फोन करते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ, एंजॉय करते हैं, लेकिन रानी झट से मना कर देती है कि वह नहीं आ सकती है। घटना के करीब 3 दिन बाद लूका और जेम्स अपने देश के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। होटल से निकलने वाले थे, तभी वह रानी को टिप देने लगते हैं, लेकिन रानी वह टिप लेने से इनकार कर देती है और लूका वहीं से गाड़ी पकड़ते हैं, सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से सीधा जर्मनी के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। 5 अगस्त सन 2024 फिलहाल रानी उसी होटल में मैनेजर बन गई है और अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों यह थी घटना। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।